पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैन मिंग को पता चल गया था कि तियान हाओ ने ही थीफ सेंट को काल कोठरी के अंदर बंद करके रखा है और ये थीफ सेंट ही थे जो कि लिंगर के दादाजी थे। तियान हाओ यहाँ पर चैन मिंग को फंसाकर उसको भी काल कोठरी के अंदर बंद कर देता है क्योंकि ये यहाँ पर थीफ सेंट के पास एक खास टेक्निक थी जिसकी मदद से वो किसी की भी क्यूआई पावर को निकाल सकता है। तो तियान हाओ यही चाह रहा था कि वो चैन मिंग की क्यूआई पावर को निकाले और उसकी मदद से वो डिवाइन ट्रेजर को हासिल करके जुनलोंग सेट का नया लीडर बन जाएगा। यही उसका प्लान था, लेकिन उसमें ये पूरी तरह से फेल हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर चैन मिंग को बचाने के लिए लिंगर और हुआन भी पहुंच चुके थे, लेकिन वो लोग यहाँ पर तियान हाओ के हाथ लग जाते हैं। इस वजह से वो उन दोनों को भी उठा लेता है ताकि चैन मिंग के खिलाफ इनको यूज कर सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में काल कोठरी के अंदर चैन मिंग और थीफ सेंट दोनों बैठे हुए थे। थीफ सेंट यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान था और चैन मिंग से कहता है कि चैन मिंग तुझे क्या लगता है कि हम लोग यहाँ से निकल पाएंगे? मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि देख रहा है हमारे चारों तरफ कितना खास फॉर्मेशन बना हुआ है। ये फॉर्मेशन हमें यहाँ से बाहर निकलने नहीं देगा। हम जितनी ज्यादा पावर का इस्तेमाल करेंगे फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए, ये फॉर्मेशन हमारी पावर को उतना ही ज्यादा कम कर देगा। अपने लाइफ में मैंने बहुत सारे फॉर्मेशन देखे, कई सारे को तोड़ा भी है, लेकिन ऐसा फॉर्मेशन कभी नहीं देखा जो मुझे इतना ज्यादा कमजोर फील महसूस करा रहा है कि मैं यहाँ पर इसको तोड़ तक नहीं सकता। इसलिए दोस्त मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ से निकल पाएंगे। तो जो तू प्लान बना रहा है ना, सबको यहीं छोड़ना होगा। लेकिन चैनमिंग कहता है कि ये हमारे स्पिरिचुअल पावर का तो तोड़ निकाल सकता है, लेकिन मेरे स्पिरिचुअल वेपन का नहीं। मैं भी दिखाता हूँ कि इस फॉर्मेशन को कैसे तोड़ा जाता है, तुम बस खड़े खड़े यहाँ पर तमाशा देखो। इसके बाद चैनमिंग ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वही तीर कमान को बाहर निकाल लिया था जो उसको मिशन पूरा करने के बाद मिला था। उस तीर कमान को देखकर यहाँ पर थीफ सेंट की हालत खराब हो जाती है कि क्या सच में ये तो हेवन ब्रेकिंग बो है, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। चैनमिंग आखिर तेरे पास ये कैसा है? आखिर तूने इसको लिया कैसे? ये तो बिल्कुल एक रेयर आर्टिफैक्ट है जिससे इस दुनिया में जल्दी कोई ढूंढ तक नहीं सकता। चैनमिंग कहता है कि टेंशन क्या लेते हो, यहाँ पर मैं हूँ ना, मेरे रहते हम यहाँ पर थोड़ी ना फंसने वाले हैं। अब देखना तुम यहाँ पर कि मेरी तीर कैसा कमाल करती है। इसके बाद चैनमिंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो तीर को वहाँ पर चला देता है। जो तीर सीधा जो फॉर्मेशन का बेस था उसके ऊपर ही जाकर लग जाती है ताकि ये फॉर्मेशन को ब्रेक कर सके। तीर लगते ही यहाँ पर फॉर्मेशन के अंदर क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। तीर तो अपना काम कर रही थी, उसी के साथ साथ यहाँ पर कियान भी पहुंच जाती है जो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस तीर के अटैक को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रही थी ताकि यहाँ पर आसानी के साथ वो फॉर्मेशन चकनाचूर हो जाए। थोड़ी देर तक ये काम चलता है और थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर वो जो फॉर्मेशन था वो एकदम कांच की तरह चकनाचूर हो जाता है। बड़ी आसानी से यहाँ पर ये फॉर्मेशन टूट चुका था। फॉर्मेशन का बाकी हिस्सा तो टूट गया था, लेकिन उसका बेस अभी भी होता है, लेकिन वो भी कुछ ही टाइम में टूटने ही वाला था। थीफ सेंट एकदम हैरान था कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, इसने इतनी आसानी से ये फॉर्मेशन तोड़ दिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। सच में लगता है कि ये जुनलोंग सेट का लीडर ही होगा, वरना किसी नॉर्मल बंदे के पास इतनी ज्यादा पावर नहीं आ सकती। इसके बाद देखते ही देखते वो जो फॉर्मेशन का बेस था वो भी अपने आप चकनाचूर हो जाता है। ये ऐसा चकनाचूर हुआ था कि पूरा छत वत सबको फाड़ कर बाहर निकल जाता है, जिसकी मदद से चैनमिंग और बाकी भी तहखाने के अंदर से बाहर निकल कर आ चुके थे। और ये जगह कोई और नहीं बल्कि तियान हाओ के घर का बरामदा ही होता है। लेकिन जैसे ही चैनमिंग यहाँ पर बाहर आया था, तियान हाओ को पता था कि चैनमिंग को ज्यादा टाइम तक के काल कोठरी में बंद रखना मुश्किल भरा काम है, तो उसने पहले से ही तैयारी कर दी थी और वो यहाँ पर स्पिरिट मार्शल आर्ट लेवल के करीब करीब 100 से ज्यादा सिपाहियों को लगा दिया होता है ताकि चैनमिंग बाहर निकलेगा तो वो एक ही बार के अंदर चैनमिंग को खत्म कर देंगे। यहाँ पर चैनमिंग अकेला और चारों तरफ 100 यहाँ पर कल्टीवेटर थे जो उसकी जान लेने के लिए खड़े हुए थे। कियान एकदम हैरान कि यार चैनमिंग तुमने किससे पंगा ले लिया, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, कितने सारे लोग हमें मारने के लिए आए। चैनमिंग कहते कि चिंता मत करो, अभी जिस फॉर्मेशन को तुमने तोड़ने में मदद की है ना, वो फॉर्मेशन किसने बनाया था मैं उसके पास से जा रहा हूँ। एक बार वो मर जाए तो आराम से रास्ते में मैं तुम्हें सारी कहानी बता दूंगा, बस तुम यहाँ पर खड़े खड़े तमाशा देखो, बहुत ही एंटरटेनिंग शो में तुम्हें दिखाने वाला। इसके बाद चैनमिंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक नहीं बल्कि 10 थंडर तालिस्मान को बना लेता है ताकि सबकी पावर की मदद से वो जितने भी स्पिरिट मार्शल रैंक के कल्टीवेटर यहाँ मौजूद है सबको खत्म कर देगा। मतलब कि एक तालिस्मान 10 बंदों पे भारी पड़ने वाला है। और जैसे यहाँ पर चैनमिंग ने अपने 10 थंडर तालिस्मान को बनाया था, उसके अंदर से इतनी ज्यादा पावर बाहर निकलती है कि जितने भी कल्टीवेटर यहाँ पर आए थे उनका तो पता ही नहीं चलता। करीब 2 से 3 सेकंड लगे होंगे, 2-3 सेकंड के अंदर पूरा का पूरा बरामदा खाली हो चुका था, सब के सब मर जाते हैं। चैनमिंग ने उनको ऐसा मारा था कि उनकी लाश तक नहीं मिलती, सब एकदम राख में बदलकर गायब हो चुके थे। और जो गिनती चुनती के 2-4 लोग बचे हुए थे, चैनमिंग यहाँ पर अपने घोस्ट हैंड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सबकी सोल को घसीट कर बाहर निकाल रहा था। ये घोस्ट हैंड टेक्निक तो बड़ी ही कमाल की लगती है, किसी की भी चैन
चाहे तो सीधा खड़े खड़े सोल घसीट कर बाहर निकाल दे। यही काम चैनमिंग यहाँ पर कर रहा था, जिस चीज को देखकर थीफ सेंट जो कि दूर बैठा होता है वो एकदम हैरान रह जाता है। वो कहता है कि घोस्ट हैंड टेक्निक मैंने भी सीखी है, लेकिन इतनी ज्यादा कमाल की मेरी वाली नहीं है। मतलब साफ है कि चैनमिंग मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके सामने तो मैं कुछ भी नहीं है। मुझे बहुत ही कमजोर फील हो रहा है कि मैं यहाँ पर चैनमिंग का मुकाबला भी नहीं कर पाऊंगा। सच में ये कमाल का बंदा है। लेकिन तभी वहां पर तियानहा पहुंच चुका था, जो पीछे से चैनमिंग के ऊपर एक भाला फेंक देता है। लेकिन चैनमिंग ने अपने घोस्ट हैंड की मदद से वो पूरा भाला ही वहां पर गायब कर दिया। जिसके बाद तियानहा वहां पर आकर चैनमिंग से कहता है कि बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुमने तो यहाँ पर कमाल ही कर दिया। मेरा फॉर्मेशन तोड़ा, मेरे 100 कल्टीवेटर साथियों की बस कुछ सेकंड के अंदर जान ले ली। तुमने यहाँ पर अपनी तो पावर दिखा दी, अब मेरी पावर देखना मैं तुझे कैसे यहाँ पर खत्म करता हूँ। लेकिन अगर तू यहाँ पर खुद को जिंदा बचाना चाहता है तो एक काम कर, थीफ सेंट को यहाँ पर छोड़ और उल्टे पैर यहाँ से भाग जा। क्योंकि तियानहा को समझ आ चुका था कि वो ढंग से तो यहाँ पर चैनमिंग का मुकाबला नहीं कर पाएगा, तो इसको यहाँ से भगा देना ही बेहतर है। चैनमिंग थीफ सेंट से कहता है, जरा देखो तो तियानहा अभी भी सपनों की दुनिया में जी रहा है कि वो मेरी QI एनर्जी को निकाल कर मेरा डिवाइन ट्रेजर हासिल कर लेगा। लगता है इसको सपने से ना बाहर निकालना ही पड़ेगा। क्यों, क्या कहते हो, सच कह रहा हूँ ना मैं? चैनमिंग तियानहा से कहता है, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर ना थीफ सेंट को रख कर सबसे पहले उसकी ही जान लोगे, जो चीज मैं यहाँ पर होने नहीं दे सकता, क्योंकि मैं थीफ सेंट को बचाने के लिए ही तो यहाँ पर आया हूँ। ये सुनकर तियानहा को गुस्सा आ चुका था। वो चैनमिंग से कहता है कि चैनमिंग, तू ना अपनी जुबान बहुत ज्यादा चलाता है, तेरी जुबान को कैंची से आज काटना ही पड़ेगा, वरना तू सुधरने वाला नहीं है। मुझे लोगों को फिजिकली तोड़ना भी आता है और इमोशनली भी तोड़ना आता है, तो अब मुझे तुझे दिखाता हूँ कि इमोशनली तोड़ना क्या होता है। इसके बाद वो ताली बजाते हुए 2 गोनी वहां पर मंगाता है, जिन दोनों गोनी के अंदर एक के अंदर हुआनमी और दूसरे के अंदर लिंगर कैद थे। उस दोनों को उसने बंदी बनाकर रख लिया था, ताकि अब वो चैनमिंग को यहाँ पर इमोशनली ब्लैकमेल करके उसको यहाँ से भगा दे। तियानहा यहाँ पर चैनमिंग से कहता है कि देख, अगर तू यहाँ पर इन दोनों को जिंदा देखना चाहता है तो तेरे पास जो वो तीर है ना, जिसकी मदद से तूने मेरा फॉर्मेशन तोड़ा, उसको यहाँ पर रख और उल्टे पैर यहाँ से भाग जा। थोड़ी देर में मैं इन दोनों को भी तेरे सेक्टर में पहुंचा दूंगा। लेकिन अगर तू मना करता है तो तू आज यहाँ पर मरेगा, साथ ही साथ तेरे सारे साथी भी मरेंगे। अब फैसला तेरा है कि तुझे क्या करना है। लेकिन चैनमिंग से कहती कि चैनमिंग, हमारे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम बस यहाँ से चले जाओ दादाजी को लेकर, हम यहाँ पर कैसे भी खुद को बचा लेंगे, या फिर कुछ हो गया तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लिंगर को ऐसे कैद देखकर थीफ सेंट जो होता है वो एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि तियानहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोती को ऐसे बांध कर रखने की? चैनमिंग, क्या तुझे मारेगा? मैं ही तुझे मार देता हूँ। इसके बाद वो अपना वाला घोस्ट हैंड एक्टिवेट करते हुए तियानहा की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तियानहा ने सामने एक स्पेल से बनी हुई दीवार बना दी थी, जिस वजह से तो थीफ सेंट उड़कर दूर फेंका जाता है। उसका घोस्ट हैंड भी कुछ नहीं कर पाया था। थीफ सेंट समझ चुका था कि इतना इजी नहीं होगा यहाँ पर तियानहा का मुकाबला करना। तियानहा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है। वो एकदम परेशान हो चुका था कि अब वो करे तो करे क्या। चैनमिंग उसको संभालता है और उसको कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। तियानहा वहां पर कह रहा था कि मैं नहीं सोचा था कि ये चूजे जो मैंने यहाँ पर अपने घर के गार्डन से पकड़े थे ये मुझे इतने काम आएंगे। मुझे तो लगा कि ऐसे कोई अरे गहरे लोग हैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये लोग इतने कमाल के लोग हैं जिनको पकड़कर तुम दोनों मेरे सामने घुटने टेकने को तैयार हो। उसने जो फॉर्मेशन की दीवार बनाई थी वो लिंगलोंग पगोड़ा की मदद से बनाई थी, और ये लिंगलोंग पगोड़ा वही था जिसको चुराने के लालच में थीफ सेंट इसके महल के अंदर घुसा था और यहाँ आकर बंदी बन गया। यही वो खास टेक्निक थी जो कि थीफ सेंट को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। तियानहा चैनमिंग से कहता है कि क्यों, क्या हुआ, जाना है कि नहीं जाना है? जल्दी तीर को छोड़ और यहाँ से चला जा, वरना सब के सब मरेंगे। चैनमिंग यहाँ पर तियानहा से कहता है कि देख, तू मुझे अगर तेरे अंदर जिगरा है ना तो सिर्फ फिजिकली टॉर्चर कर सकता है, इमोशनली और मेंटली कभी टॉर्चर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आज तक किसी के उतना ज्यादा करीब हुआ ही नहीं। तुझे इन दोनों को मारना है मार दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तूने जो मुझसे बदतमीजी से बात की है ना, उससे मेरा ईगो हर्ट हो गया, इसलिए मैं तो तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद चैनमिंग यहाँ पर पूरी ताकत से उसी तीर को एक्टिवेट कर लेता है, ताकि एक ही तीर मारते हुए वो लिंगलोंग पगोड़ा टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर दे। वो तीर मार तो देता है लिंगलोंग पगोड़ा पे, लेकिन तब भी उसकी जो तीर थी वो उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग असर नहीं कर पाती। लिंगलोंग पगोड़ा को कुछ हुआ ही नहीं था, वो वहां पर बिल्कुल वैसे ही खड़ा होता है। यानी कि ये लिंगलोंग पगोड़ा टेक्निक जो है वो बहुत ज्यादा कमाल की है, जो कि चैनमिंग के तीर से भी नहीं टूटी। तियानहा वहां पर हंसते हुए कहता है कि देख लिया चैनमिंग, हवा निकल गई ना, बड़ा उछल रहा था कि तू तीर से क्या नहीं मार
लेगा, लेकिन तू तो मेरे इतनी मामूली से टेक्निक को नहीं मार पाया। अब तो तुझे तेरी औकात पता चल गई होगी। अब तो यहाँ पर मेरे सामने झुक, तीर छोड़ और यहाँ से उल्टे पैर निकल ले। अभी भी मौका है, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इस इलाके का किंग मैं हूँ और एक इलाके का किंग सिर्फ एक ही होता है। इसके बाद वो किसी तरह की स्पिरिचुअल बॉल निकालता है और उनकी मदद से वो हुआन मी और लिंगर दोनों को पोजेस कर लेता है, जिस वजह से वो दोनों अब चेनमिंग के ऊपर ही अटैक करने के लिए चले जाते हैं ताकि वो उसकी जान ले सके। चेनमिंग उनसे बचने की कोशिश करता है, वो उनके ऊपर अटैक तो नहीं करता है, लेकिन बस उनको उठाकर दूर फेंक देता है। ये देखकर तियानहो कहता है कि दोनों लूजर, दोनों से कोई काम नहीं हो रहा। इतना सा चेनमिंग के ऊपर अटैक करने बोला था, लेकिन अटैक नहीं कर पाए। अब मरो, तुम दोनों जाओ और अपने हाथों से ही अपनी जान ले लो। इस वजह से वो दोनों खुद का ही गला दबाना शुरू कर देते हैं ताकि खुद से ही अपनी जान दे सके। इस चीज को देखकर चेनमिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो करे तो करे क्या। तब उसके दिमाग में एक बहुत ही अच्छा प्लान याद आता है, तो वो सीधा अपनी तीर उठाता है और तियानहो को देते हुए कहता है कि जा ब्रो, उठा ले, रख ले, मैंने तुझे दान में दिया और मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ। जैसा तेरा वादा था, तू इन दोनों को भी थोड़ी देर में छोड़ देना। ये सुनकर तियानहो बहुत ज्यादा खुश हो गया था। वो उस तीर को हाथ में लेते हुए कहता है कि अरे वाह, क्या कमाल का तीर है, ऐसा तीर तो मुझ जैसे पावरफुल बंदे के पास ही होना चाहिए। वो चेनमिंग से कहता है कि तुझे ना मेरे जैसे इंसान पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए था। तुझे क्या लगता है कि तीर मिलने के बाद मैं इन दोनों को छोड़ दूंगा? नहीं, मैं तीर मिलने के बाद सबसे पहला तीर तेरे पर ही चलाऊंगा ताकि तुझे मार सकूं। देखना कैसा लगता है अपने ही वेपन से खुद की जान मार लेना। आज तू तेरे ही वेपन से मरने वाला है, अब वो वेपन चलाऊंगा मैं। तो अब बेटा मरने के लिए तू तैयार हो जा। चेनमिंग कहता है कि हाँ, तूने सही कहा, कभी मैंने ना खुद का वेपन खुद के ऊपर अटैक करके चेक नहीं किया कि कैसी फीलिंग आती है। तेरी मेहरबानी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज तेरी बदौलत मुझे एहसास हो जाएगा कि अपने वेपन से मार खाने पर कैसा लगता है। जिस पर तियानहो कहता है कि तो ठीक है, मेरे तीर से एक बार मर जाना और फिर मेरे सपने में आना बताने के लिए कि तुझे मरने के बाद कैसा लगा। इसके बाद वो जैसे ही वहाँ पर तीर चलाकर चेनमिंग की जान लेने वाला होता है कि तभी वहाँ पर कांग युई की बॉडीगार्ड आ जाती है, जो यहाँ पर चेनमिंग को बचाने के लिए आई हुई थी। वो चेनमिंग से कहती है कि चेनमिंग, आप यहाँ से चले जाओ, मुझे कांग युई ने भेजा है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो मैं यहाँ पर इस तीर को खुद पे झेल लूंगी, आपको कुछ नहीं होगा। चेनमिंग कहता है कि अरे तुम्हें आने की जरूरत क्या थी, तुमने बिला वजह तकलीफ उठाई, लेकिन खैर चलो आ गई हो तो यहाँ पर एक फ्री का शो देखकर जरूर जाना। अभी तो मैंने अपना प्लान पूरा भी नहीं किया है, देखो अभी यहाँ पर कैसे जादू होता है। जादू? तियानहो कहता है जादू देखेगा, रुक मैं तुझे जादू दिखाता हूँ। ये तीर चलाकर बहुत जादू कर रहा है, जादू के पास ही भेज दूंगा। इसके बाद वो जैसे ही तीर चलाने वाला था कि वो तीर उसके हाथ में ही रह जाती है। उसके हाथ से तीर निकल ही नहीं रहा था, जिसके बाद देखते ही देखते तीर के अंदर से इतनी ज्यादा आग निकली थी कि जो खड़े खड़े यहाँ पर तियानहो को जलाकर राख कर देती है। तियानहो अपने आखिरी टाइम पे समझ तक नहीं पाया था कि यहाँ पर हुआ क्या, उसने कौन सी गलती कर दी जिस वजह से वो जलकर राख हो गया। बिल्कुल जादू जैसा हो गया था। यहाँ पर एक बार जैसे तियानहो मरता है, उसका लिंग लॉन्ग पगोड़ा टेक्निक भी खत्म हो चुकी थी, सब कुछ खत्म हो जाता है और माहौल एकदम शांत हो गया था। तियानहो भी जलकर राख में बदल जाता है और राख बनने के बाद भी उसके हाथ में वो तीर मौजूद ही थी। तब चेनमिंग उसके पास आकर कहता है, मैंने तुझे एक चीज बताना तो भूल ही गया, ये जो तीर है ना, सिर्फ वही इंसान चला सकता था जिसके पास डिवाइन ट्रेजर हो, यानी कि मैं दुनिया में किसी को भी ये तीर क्यों ना दे दूं, वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता सिवाय मेरे। तूने मुझसे मेरा तीर नहीं मांगा बल्कि अपनी ही मौत मांगी थी, जो मैंने तुझे बड़ी खुशी से दे दी। क्या ही कमाल का यहाँ पर चेनमिंग ने प्लान बनाया था और आसानी से उसका प्लान पास भी हो गया। दूसरी तरफ हम उस जासूस को देखते हैं जो घोड़े पे सवार होकर वहां से आगे बढ़ रहा था, क्योंकि उसे पता था कि तियानहो चेनमिंग को मार देगा, तो मैं ऐसा वाला शो मिस नहीं कर सकता। अपने आंखों से चेनमिंग को मरते हुए देखने में कितना ही सुकून होगा, लेकिन उस गधे को क्या पता था कि मेला तो लुट चुका है। वो जा रहा है चेनमिंग को मरा हुआ देखने के लिए, उसे तो वहां पर तियानहो की लाश तक नहीं मिलने वाली। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।